हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में। सॉर्ट करने का मतलब होता है ऑर्डर में अरेंज करना। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमारा पहला एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से सबसे सिंपल है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में हम लोग एक एरे को या लिंक लिस्ट, जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, उसको लेफ्ट से राइट स्कैन करते हैं। और अगर कोई भी एलिमेंट ऑर्डर में नहीं है तो हम उन एलिमेंट्स को स्वैप, एक्सचेंज या इंटरचेंज कर देते हैं। कुछ भी बोलो, तीनों तो सेम ही काम है। तो हमारे पास एक एरे है, इसमें 0th, 1st, 2nd, 3rd और 4th पोजीशन पे 9, 6, 7, 4, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे और एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग 9 और 6 को चेक कर रहे हैं। 9 6 से बड़ा है, इसलिए उसको एक्सचेंज कर देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे 9 और 7 को। अब भी ये दोनों ऑर्डर में नहीं हैं, इसलिए हम करेंगे एक्सचेंज। अब 9 और 4, ये भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम फिर एक्सचेंज करेंगे। अब 9 और 1, इनको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि 9 1 से बड़ा है और ये दोनों ऑर्डर में नहीं हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट पास। यहाँ हमको दिख रहा है कि लार्जेस्ट नंबर यानी कि 9 अपनी जगह पे आ गया है या बबल अप कर गया है। हर इटरेशन में या हर पास में नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर अपनी जगह पर आ जाता है, इसलिए हम इस एल्गोरिदम को बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कहते हैं। सो अभी हमारे पास इस एरे में है 6, 7, 4, 1, 9। नेक्स्ट पास में हम देखते हैं 6 और 7 ऑर्डर में हैं, सो इनको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। 7 और 4 ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब 7 और 1 भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको भी एक्सचेंज करना है। और 7 और 9 ऑर्डर में है, इसलिए उनको एक्सचेंज नहीं करना है। तो अब हमारे पास है 6, 4, 1, 7, 9 और ये था हमारा सेकेंड इटरेशन। अब 6 और 4 ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमको इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। 6 और 1 भी ऑर्डर में नहीं है, इसलिए फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाकी सारे नंबर्स ऑर्डर में हैं, इसलिए नो एक्सचेंज। ये हो गया हमारा थर्ड पास और हमारे पास है 4, 1, 6, 7, 9। अब हम इस एरे को सॉर्ट करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। 4 और 1 ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इनको एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाकी सारे नंबर्स ऑर्डर में हैं, इसलिए इनको एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। और हमारे फोर्थ पास में एरे फुली सॉर्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जहां पर एरे पहले से ही सॉर्टेड है। सो उस एरे को सॉर्ट करने के लिए हमको लगेगा सिर्फ एक पास। इस केस को बोलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो। और अगर हमारे पास एक ऐसा एरे है जहां पर एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, तब उसको सॉर्ट करने के लिए लगेंगे हमको n पासेस। इस केस को बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। अच्छा, हर केस में बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, हमको n कंपैरिजन्स करना पड़ रहा है। सो बेस्ट केस में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n या लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी, और वर्स्ट केस में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई है O ऑफ n² या क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर किसी को बिग O नोटेशन के बारे में नहीं पता है तो वो ये स्टेप इग्नोर कर सकता है। Wake up and every day told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic. I know that I got it in me. Can't stop what's in me to the top. Believe me, I'm not resisting. It's all beginning.